what is the value of doing your LLM from national law universities? मुझे लगता था कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किस कॉलेज से LLM कर रहे हो या LLB कर रहे हो फॉर दैट मैटर। क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि हम कौन सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या सिर्फ अगर एक NLU का टैग आ जाता है तो चलेगा? ये टैग की वैल्यू इतनी ज़्यादा इमेंसली हाई हो जाती है व्हेन यू डू इट फ्रॉम टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्वेश्चन दे वर आस्किंग इज कि आपका ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से है क्या? तो NLU का टैग मैटर करता है क्या? हाँ, करता तो है। Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज हम डिस्कस करेंगे that what is the value of doing your LLM from national law universities. क्या कोई फ़ायदा है भी या कोई फ़ायदा नहीं है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही करें या नहीं? मैम आप बताइए। मैं अपना बताती हूँ। पहले बहुत समय पहले की बात है ये जब मुझे लगता था कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम किस कॉलेज से LLM कर रहे हो या LLB कर रहे हो फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB किया था तो मतलब इंटर्नशिप्स इजीली लग जाती थी, लेकिन कभी कॉलेज को क्रेडिट नहीं दिया उस चीज़ का। बहुत सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन्स में इजीली आप एंटर कर जाते हो, कॉलेज को कभी क्रेडिट नहीं दिया। जब वो हुआ उसके बाद आई थॉट कि इट डज नॉट मैटर, द NLU टैग डज नॉट मैटर, सो आई परस्यूड माई LLM फ्रॉम अ नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेसिकली। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने के बाद मुझे समझ में आया कि फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस तो है। हाँ, फ़र्क पड़ता है। अब पर मैम एक और चीज़ आपसे पूछूंगी मैं कि क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या सिर्फ अगर एक NLU का टैग आ जाता है तो चलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। NLU का टैग तो मैटर करता ही है, मतलब ये मैं जान चुकी हूँ, ये मैं समझ चुकी हूँ कि NLU का टैग मैटर करता है, आपने किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया हो। लेकिन ये टैग की वैल्यू इतनी ज़्यादा इमेंसली हाई हो जाती है व्हेन यू डू इट फ्रॉम टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। राइट। तो अगर कभी ऐसा है कि किसी को लोअर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चूज करना है, गो फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, गो फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। मतलब कितने, जब मैंने LLM कर लिया उसके बाद there was a phase when I was looking for jobs and I was applying in colleges, and colleges में पता है क्या पूछ रहे थे? The first question जो HR राउंड होता था, the first question they were asking is कि आपका ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से है क्या? मतलब इतना मैटर करता है वो, इतना ज़्यादा मैटर करता है कि इट मे बी द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर आस्क्ड, एंड शायद वो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही डिसाइड हो जाता है कि whether they are taking you in or not. And that first question also determines your confidence level. अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने आपका मास्टर्स या क्या आपने अपना ग्रेजुएशन किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया है, एंड इफ द आंसर टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज नो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहीं डिप्लीट हो जाता है बच्चों का, होता है ना। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं LLM नेशनल लॉ स्कूल से करने के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से करने के। एक तो यही है कि आपकी CV में जो वो एक टैग जुड़ जाता है, भले ही किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हो। सो आई थिंक एनी डे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अबव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट हाँ उसमें भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो Tier 3 NLUs के ऊपर आ जाती हैं, तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अगर आप छोड़ दो, पर अगर आप जनरली हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो या इनफैक्ट कुछ छोटे गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस की भी बात कर रहे हो, तो उनको भी NLUs बीट कर देते हैं। तो वो टैग काफ़ी मैटर कर जाता है, बिल्कुल मैटर करता है। इनफैक्ट जब मैं ये कॉलेजेस में जा रही थी तो आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हायरिंग के टाइम पे इतना ज्यादा ध्यान देती हैं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है या कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आई थॉट कि UGC नेट निकल गया, दैट इज ऑल आई नीडेड। लेकिन जब ये क्वेश्चन मुझसे इतना रिपीटेडली और इतना फ्रीक्वेंटली पूछा गया ना, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टैग की वैल्यू है। हाँ,
सही बात है। ये तो हुई अकेडमिया की बात हाँ. कि जब आप पढ़ाने जा रहे हो। पर मैम उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे जिन बच्चों का मतलब ग्रेजुएशन जो है वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है या किसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से है, नॉट टॉकिंग अबाउट GLC मुंबई एंड नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बट जनरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से है या नॉर्मल लॉ कॉलेज से, क्या उनको सिर्फ NLU के टैग के लिए LLM करना चाहिए? सिर्फ NLU के टैग के लिए LLM कभी भी टैग के लिए नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है ही नहीं, आपको एकेडमिया में जाना ही नहीं है, आप अपनी डिग्री एनहांस नहीं करना चाहते, जबरदस्ती LLM मत करो। मतलब ऐसे LLM करने से तो कोई फायदा नहीं होता है। तो देखो LLM करने के लिए ना 3 गोल्स रखो, या तो आपको एकेडमिया में जाना है, या आपका लीगल राइटिंग या लीगल रिसर्च में इंटरेस्ट है, या फिर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। जैसे कि आपने क्रिमिनल लॉ में किया है अपना ग्रेजुएशन, पर आपका मन है कि आप कॉर्पोरेट लॉ को भी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो अब आप LLM कर रहे हो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने के लिए, देन दैट कैन बी अ रीजन। बट मियरली बिकॉज यू वांट अ NLU टैग, तो आई डोंट थिंक कि उस चीज की वहां पर जरूरत होती है। हाँ, मतलब आपको ना थोड़ा क्लियर गोल रखने पड़ेंगे अपने माइंड में कि वेयर डू यू वांट टू गो। एक वो फेज आता है वेयर यू डू नॉट नो कि कहाँ जाना है, करना क्या है, और खाली बैठे हैं तो LLM कर ले। चलो वो भी एक एक्सेप्टेबल रीजन है कि ठीक है कुछ तो कर लो, गैप नहीं आएगा CV में। हाँ, वो भी कर लो, लेकिन उसके बाद क्या गोल है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। सो जैसे लोग IPR की फील्ड, अभी पता है IPR कितना ज्यादा चल रहा है, बहुत बूम में है। बहुत बूम में। तो अगर आप आप IPR में LLM करना चाहते हो तो ये कितना ज्यादा अच्छी चीज है। मतलब आपका अगर एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग लग जाए, या फिर यहाँ पे फिर वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जैसे कि IIT खड़गपुर आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया। हाँ, इसने अपना अलग IPR का LLM लॉन्च किया है। अगर यहाँ से किया है तो आप समझो इस चीज को कि आप इंडिया में दिया जाने वाला कुछ बहुत सेलेक्टिव कोर्सेज से अपना LLM करके आए हो, और उसकी वैल्यू फिर वो बहुत मैटर करता है, राइट? तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको LLM सिर्फ प्लेसमेंट के लिए करना है। अगर प्लेसमेंट के लिए LLM करना है तो हाँ, ऑफ कोर्स आप टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज से करोगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जिनको एकेडमिया में जाने के लिए करना है, तो आप किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करो, चलेगा। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम होगा, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वो टैग आपके वहां पर काम आएगा व्हेन यू गो फॉर एकेडमिया, ठीक है? कुछ वो लोग जिनको अपना प्रोफाइल इंक्रीज करने के लिए या अपना सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जिनको LLM करना है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली NLUs इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ का जो स्टडी एटमॉस्फेयर है, आप एक्चुअली वहाँ पढ़ोगे, आप एक्चुअली कोई चीज़ सीखोगे। जब आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हो वहाँ पढ़ाई तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होती है, नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी यूनिवर्सिटी पर से, बट मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग इतना अटेंशन देते हैं आपके स्किल्स पे या आपकी पढ़ाई पर। उनका ज़्यादा ध्यान दूसरी चीज़ों पर रहता है, या वहाँ फैकल्टीज़ को शायद नहीं फ़र्क पड़ता है। आई डोंट नो वॉट एवर इज़ द रीज़न, आई कैन नॉट जस्टिफाई इट, आई डोंट नो इट, बट आई थिंक वो चीज़ बहुत NLUs में जो स्टडी कल्चर है, जो नॉलेज इम्पार्टिंग कल्चर है, जो क्लास का कल्चर होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। दैट ऑल्सो मैटर्स अलॉट। एंड मतलब एक चीज़ जो मैंने अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में देखी थी वो थी सीनियर एंड जूनियर की कॉमराडरी। ओ माय गॉड, मतलब दे पुल यू अप। मतलब अगर किसी सीनियर को ऐसा लग रहा है कि ये मूड में बहुत अच्छा करेगा तो वो खुद आके उसे गाइड करता था। दिस आई डिड नॉट सी इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी सैडली। तो वो भी मुझे लगता है कि ये शायद कल्चरल डिफरेंस ही है, आई थिंक, है ना? हाँ, आई थिंक ये सब चीजें थोड़ी सी हैं जो NLUs की तरफ मुझे टिल्ट करती है। या फिर यू कैन गो फॉर गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राइट? वहाँ पे भी आपको सिमिलर कल्चर देखने के लिए मिल जाता है। तो NLU का टैग मैटर करता है क्या? हाँ, करता तो है। NLU का टैग भी मैटर करता है और NLU का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। इफ यू गेट इनटू इट देन गो फॉर इट। चूज करना है तो आई थिंक go towards national universities. I hope this video helped. अगर अभी भी confusion हो रहा हो या डर लग रहा हो कि करने ना करे फ़ायदा क्या होगा नहीं होगा, go for it. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस करो एक बार, राइट, ये ज़रूर करो। यस।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ, एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स यहाँ पे हम लेकर आते हैं, सारी गॉसिप यहाँ पे लेकर आते हैं। Yes. So like, share and subscribe. Keep reading, keep studying. All the best. Bye guys.